नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं हम मॉर्निंग ग्लोरी के फूलों के साथ में। तो आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर खिले हुए हैं और इसको हमने सीड से लगाया था। और ये वाइन है ना, बिल्कुल मनी प्लांट की वाइन के साथ ऊपर चढ़ रही है। और मनी प्लांट की वाइन को हमने एक रस्सी का सहारा देके बांध रखा है, तो उसी के सहारे सहारे ये मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन भी चढ़ रही है। तो इसको हमने सीड से लगाया था यहीं इंडोर प्लांट्स के साथ में, मतलब उस एक पॉट में इसका एक सीड डाल दिया था और उसमें से ही ये एक प्लांट निकल आया था। और वाइन अब बहुत ही ज़्यादा फ्लावर दे रही है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं और इसमें डेली कम से कम 10-15 फ्लावर खिलते ही हैं। और ये ना बहुत ही ज़्यादा दूर तक फैली हुई है। तो अब पीछे भी शायद आपको दिख रहा होगा एक ब्लू कलर का फ्लावर खिला हुआ है, क्योंकि वहाँ तक भी है ना इसकी वाइन पहुंची हुई है। तो दोस्तों आज हम बातें करने वाले हैं अम्ब्रेला पाम के प्लांट के बारे में। तो अम्ब्रेला प्लांट एक बहुत ही सुंदर शेड लविंग प्लांट होता है। और आप देख सकते हैं इसमें ना बिल्कुल ऐसे पत्ते निकलते हैं जैसे छतरी होती है। तो जैसे छतरी में चारों तरफ तार लगे हुए होते हैं, तो उसी तरह से इसका डिज़ाइन होता है पाम की पत्तियों का, अम्ब्रेला पाम की पत्तियों का। तो शायद इसलिए ही इसका नाम अम्ब्रेला पाम है। और ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। तो आप देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर है बिल्कुल। और नीचे से है ना इसमें से ऐसी ही ब्रांच निकलती रहती हैं। आप देख सकते हैं और भी इसमें से कितनी सारी ब्रांच निकल रही हैं नीचे से। एक ये निकल रही है, एक ये निकल रही है। और जब हम इसको नर्सरी से लेके आए थे तो एक छोटा सा ही प्लांट था, बिल्कुल होगा कोई 5-1 इंच का प्लांट था ये। और उसके बाद में अब इसमें ये ढेर सारी ब्रांच निकल चुकी हैं और भी इसमें बहुत सारी ब्रांच निकल रही हैं। तो दोस्तों अगर इसके सॉइल मीडिया की बात करें तो इस प्लांट को लगाना है वेल ड्रेन सॉइल में। जैसे एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी नीम खली। तो इस मीडिया में ये बहुत ही बढ़िया चलता है। और गर्मी के सीज़न में इसको ऐसी जगह रखें जहाँ इसके ऊपर या तो छन कर धूप आए, यानी कि ग्रीन नेट के नीचे, या फिर इसको आप बिल्कुल शेड में रख सकते हैं जहाँ इसके ऊपर उजाला सारे दिन का आए लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना आए। मतलब इसके ऊपर दोपहर वाली धूप नहीं आनी चाहिए। अगर इसके ऊपर सुबह सुबह की आधा पौना घंटे की धूप आती है निकलती हुई तो भी ये प्लांट अच्छा चल जाता है। लेकिन इसको तेज़ धूप से, मतलब दोपहर की तेज़ धूप से बचाना पड़ता है। अगर ये प्लांट तेज़ धूप में रह जाता है तो इसकी पत्तियां जल जाती हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी हमारे की ये प्लांट की पत्तियां जलने लगी हैं। और फिर जबकि है ना ये प्लांट बिल्कुल ऐसी जगह रखा है यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती है और यहाँ रोशनी सारे दिन की रहती है। और फिर भी इसकी थोड़ी थोड़ी पत्तियां जल रही हैं, एक वो पुरानी ही ब्रांच है उसकी। और दोस्तों विंटर सीजन में इस प्लांट को आप इंडोर रख सकते हैं या फिर इसको विंटर सीजन में ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं जहां इसके ऊपर तेज़ सर्दियों का कोहरा ना पड़े। और जब इसके ऊपर कोहरा पड़ता है तो प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। इसको आप जैसे सर्दियों में इंडोर भी रख सकते हैं, ग्रीन नेट के भी नीचे रख सकते हैं, या फिर किसी छज्जे के नीचे भी रख सकते हैं। जैसे कि छज्जे निकले होते हैं छत के ऊपर या फिर हमारे ग्राउंड में, तो उसके नीचे भी इस प्लांट को रख सकते हैं। मतलब इसके ऊपर कोहरा ओस नहीं पड़नी चाहिए। तो दोस्तों अगर इसके पानी की बात करें तो पानी इसमें हमें बिल्कुल तब देना है जब इसकी मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाती है, उसी के बाद। तो इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और अगर इसके प्रोपोगेशन की बात करें तो ये प्लांट नीचे से डिवाइड होके अलग कर सकते हैं इसको नीचे से, और फिर दूसरे गमले में लगा देंगे तो और भी हमारे पास ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। इसके नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे से भी ये बेबी प्लांट निकले हुए हैं। तो इनको अगर हम अलग करके लगा देंगे तो फिर और प्लांट बन जाते हैं। अगर इस प्लांट के फर्टिलाइज़र की बात करें तो इंडोर प्लांट को कुछ ज़्यादा
फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आप इसमें 1 से 1.5 महीने में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट का पानी में घोल के इसके ऊपर स्प्रे कर देते हो तो फिर हमारे प्लांट की पत्तियां चमकदार बन जाती हैं और अट्रैक्टिव बन जाती हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ये प्लांट एकदम ग्रीन है और बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और इसको ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ इसके ऊपर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, सिर्फ इसके ऊपर सारे दिन की रोशनी बनी रहती है। और दोस्तों इसको हमने ना एक 7 से 8 इंच के पॉट में ही लगाया हुआ है। तो इस प्लांट को आप इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं, ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। ये प्लांट मतलब अम्ब्रेला का प्लांट अम्ब्रेला पाम का प्लांट बहुत ही सुंदर एक एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस बिल्कुल इसकी ग्रोथ के अनुसार ही होता है। तो जब हम इस प्लांट को लेके आए थे तो इसमें बिल्कुल छोटा सा ही मतलब इतने जितना ये है एक छोटे वाला जो ब्रांच निकली हुई है, इतने बड़े साइज का ये प्लांट था और सिर्फ इसमें 2 या 3 ही ब्रांच थी। तो ये हमको 50 रुपीज़ में मिला था। और आप इस तरह का बड़ा प्लांट लेते हो तो कम से कम ये 80-90 रुपीज़ में आपको मिलेगा। मतलब कि हर नर्सरी के ऊपर इस प्लांट का प्राइस अलग अलग होता है और इसकी ग्रोथ के अनुसार ही होता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको लगा सकते हैं। इसको आप नर्सरी से ख़रीद के भी लगा सकते हैं या फिर आपके पड़ोसियों के या फिर आपके फ्रेंड्स के यहाँ ये प्लांट लगा हुआ है तो वहाँ से इसकी नीचे से 1-2 आप देख सकते हैं इसके यहाँ से बेबी प्लांट ये निकल रहे हैं। तो आप 1-2 बेबी प्लांट निकाल के अगर इसको अलग गमले में लगा देंगे तो आपके घर में भी फिर अम्ब्रेला पाम का प्लांट उगाएगा और ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। तो आप देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर है। और वैसे तो पाम की ढेर सारी वैरायटी होती हैं, जैसे कि एरेका पाम होता है, बॉटल पाम, चाइनीज़ पाम और ये अम्ब्रेला पाम, और भी ढेर सारी वैरायटी होती हैं पाम की। और सभी पाम की जो वैरायटी होती हैं सभी एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। और हमारे पास एरेका पाम, बॉटल पाम भी ये सारे चाइनीज़ पाम भी लगे हुए हैं। और अम्ब्रेला पाम तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है इसकी पत्तियों के कारण। तो आप भी देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर हैं, बिल्कुल है ना फैली हुई हैं। इसकी छोटी छोटी सी पतली पतली सी पत्तियाँ फैली हुई हैं और जैसे छतरी होती है नीचे की तरफ इसके तार आए हुए होते हैं, जैसे छतरी को खोलते हैं और नीचे की तरफ इसके तार आते हैं तो उसी तरह से बिल्कुल ऐसे छतरी का ढांचा सा बना हुआ है इसके पत्ती का मतलब आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है इसकी पत्तियाँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।